हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी प्रश्नावली दो का चैप्टर दो बहुपद का बेसिक की क्लास दूसरी है। पहली क्लास में हमने रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ये हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। बहुपद को दो तरीके से पढ़ा था, एक पदों के आधार पे, एक घातों के आधार पे। ठीक है बच्चों। तो एक घात बहुपद, दो घात बहुपद और तीन घात बहुपद ये सब भी आपने पढ़ लिया होंगे। ठीक है। तो आज की क्लास कल की क्लास से रिलेटेड है। ठीक है। और आज की क्लास में जो आप लोग सीखोगे वो प्रश्नावली 2.1 को समाप्त करने में आसानी होगी। ठीक है। तो बच्चों, बहुपद के शून्य को ज्ञात करने के लिए हम पहले उन्हें समझते हैं अच्छे से। ठीक है। क्योंकि बच्चों देखिए, प्रश्नावली 2.1 अगर मैं ये सब बेसिक भी ना बताऊं ना आपको, तो भी आप कर सकते हैं। उसे मैं ऐसे समझा सकता हूं। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझना, इसका अर्थ तो आना चाहिए कि आखिर एक्सरसाइज में क्यों हो रहा है ऐसा, किस लिए हो रहा है। ठीक है। तो वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी कम ही बना रहा हूं मैं। ठीक है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्योमेट्रिकल अर्थ देखना है हमें। ठीक है बच्चों। एक वास्तविक संख्या के बहुपद का एक शून्यक है पी के बराबर 0। हमने बच्चों बहुपद पी एक्स माना है, उसका शून्यक जब ज्ञात करेंगे तो हमने एक वास्तविक संख्या के लगा ली उस बहुपद के साथ, वो हमने 0 मान लिया। क्लास 9th में बच्चों ये सब आपने पढ़ा होगा, जब हम बहुपद शून्य ज्ञात करते थे तो हम 0 मान लेते थे। ये क्लास 9th का है। ठीक है। अब ये जो चलेगा वो हमारा क्लास 10th का। हमारा जो शून्यक है वो हमें ज्ञात करना क्यों जरूरी है, कैसे ज्ञात करते हैं और हम कैसे निकालते हैं, वो सब हम सीखेंगे बच्चों। मैं तीन तरीके से बताऊंगा, रेखिक बहुपद पे, द्विघात बहुपद पे और तीन घात बहुपद पे। इन घातों पे बताऊंगा बच्चों मैं। ठीक है। अगर 4 आ जाए, 5 आ जाए तो उन्हें आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ये सब समझ गए तो आप समझ सकते हैं कि अगर 4 घात होगी, 5 होगी, 6 होगी, कितनी, वो फिर आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये तीन मैन है, इसीलिए मैं इन तीनों को समझाऊंगा। आज की क्लास में हम रेखिक बहुपद को पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है बच्चों। कल की क्लास में द्विघात और त्रिघात बहुपद समाप्त कर देंगे, और कल की क्लास में बेसिक भी समाप्त कर देंगे। तो बच्चों, हमने पहले देखिए रेखिक बहुपद लिया। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, ये आपने बेसिक जो मैंने कल क्लास रिकॉर्डेड डाली थी आपके पास बच्चों, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारी अधिकतम एक घात हो, कितनी बच्चों, एक। जब अधिकतम एक घात हो तो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं बच्चों। यहाँ एक घात है एक्स पे, तो ये कैसा हो गया हमारा रेखिक बहुपद। ठीक है। और बच्चों, अधिकतम दो घात हो तो हमारा वो द्विघात बहुपद होता है, और तीन घात हो तो तीन घात वाला बहुपद। ठीक है बच्चों। तो ये इनके व्यापक रूप है। ए एक्स प्लस बी के रूप में हम रेखिक बहुपद को लिखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स के सी को प्लस सी के रूप में हम द्विघात बहुपद को लिखते हैं। और ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसे हम तीन घात बहुपद के रूप में लिखते हैं। तो बच्चों, आइए हम समझते हैं आज कि रेखिक बहुपद के शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने अपनी तरफ से एक बहुपद माना है 2x प्लस 3। बहुपद बच्चों x में है, इसीलिए मैंने x दे दिया, और बहुपद को हम p लिखते हैं, तो px बराबर ये हो गया। ठीक है बच्चों। अब इस p को मैंने y के बराबर मान लिया, इसके बराबर मान लिया बच्चों y के, तो y बराबर px की जगह हमने y रख दिया, y बराबर 2x प्लस 3 आ गया। ठीक है बच्चों, क्या आ गया, y बराबर 2x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, मुझे एक्स वाई के मान निकालने हैं। किसके, एक्स वाई के। मैंने एक्स के बराबर पहले रख दिया -2। आप कुछ भी रख सकते हैं बच्चों, चलो मैं बताता हूं। आपने मान लीजिए 0 रख दिया, क्या रख दिया, 0 एक्स की जगह, तो y बराबर 2 गुणा इस x की जगह बच्चों आपने 0 रख दिया +3। ठीक है, +3, तो y बराबर 0 का गुणा 2 से करेंगे 0, 0 + 3 बराबर बच्चों 3 आ गया। ठीक है। आप इसी में कुछ मान और रख लीजिए, -2 -1। बच्चों, x बराबर जब हमने 0 रखा तो y बराबर हमारा 3 निकल कर आ गया। आ गया ना निकल कर, आप कहेंगे सर आ गया।
ऐसे बच्चों x बराबर मैंने -2 रखा, क्या किया, x बराबर -2 रख दिया, ठीक है, और एक x बराबर -2, तो y बराबर बच्चों 2 गुणा x किया -2 प्लस के 3, क्या 3, 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है बच्चों, क्या 4 और प्लस के 3, इस 4 में से इस 3 को माइनस कीजिए बच्चों, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 गया, एक बचा, लेकिन बड़ा किसका है, माइनस का, तो माइनस का एक बचेगा, ठीक है। समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपको बच्चों, क्लास 9th का टॉपिक है तो समझ में आना भी चाहिए, ठीक है बच्चों। लेकिन फिर भी मैं ऐसे समझा रहा हूं कि आपने 9th में पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, ये समझिए आपने 9th में पढ़ा ही नहीं है। अब बच्चों x बराबर मैंने यहाँ 2 रखा, क्या रखा, 2, ये वाला 2 रख दिया, तो y बराबर क्या आ गया, 2, x की जगह बच्चों 2 रखा प्लस 3, y बराबर 2 दूना 4 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 7, तो 7 निकल कर आ गया। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप अपनी तरफ से कोई भी मान रख सकते हैं, मैंने -2 2 -1 1 निकल कर आया, तो बच्चों अपनी तरफ से आपको कोई भी मान रखना है, कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो रखना है चाह रखिए, पर लेकिन आप ज्यादा बड़े रखने से अच्छा है छोटे छोटे ही मान रखिए, 2 1 3 4 बस इतना ही रखिए, ज्यादा नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये मान निकल कर आ गए, मैंने एक ग्राफ बनाया, इसको देखिए x का मान 2 तक -2 2 0, ये है, मैंने x का मान 4 तक लिख लिया, कहां तक बच्चों, 4 तक, इधर भी 4 तक रख लिया माइनस का, ये बच्चों x की लाइन है, यहाँ पे x के सारे प्लस के होते हैं और इधर माइनस के होते हैं, क्योंकि x डैश जहां भी लगा मिले, ये 7 वाले चैप्टर में आपको समझाऊंगा मैं, x डैश और y डैश जहां भी मिले वो माइनस दर्शाता है, ये जो डैश का चिन्ह हो, चाहे आप ऊपर माइनस भी लगा सकते हैं, इसे ऐसे ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जहां ये लगा मिले आपको वो माइनस की संख्याओं को दर्शाता है, और जो खाली x और y लिखा मिले आपको वो प्लस की संख्याओं को दर्शाता है, ठीक है बच्चों, किसकी, प्लस की संख्याओं को। तो ये माइनस का डैश है, ये इसका मतलब माइनस है तो इधर माइनस की लिख दी, या y डैश है तो इधर माइनस की लिख दी, या सिर्फ y है तो प्लस की लिख दी। y का मान बच्चों 7 तक निकल कर आया था, तो मैंने 7 तक रख दिया, ठीक है। अब इन्हें देखिए x0, यहां पर जो बच्चों ये पॉइंट होता है, ये फिक्स दोनों का जो कटान बिंदु हो, ये चौराया, ये 0,0 पे होता है, मतलब यहाँ पे बच्चों x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो हमारा x 0 है तो यहाँ पर x 0 होगा, लेकिन बच्चों y कितना निकल कर आया, 3, तो 0 और बच्चों y 3, y पे 3 जेरा, तो यहाँ पे तो x तो 0 बच्चों, 3 y, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इस कोष्टक में पहले भुज आता है बाद में कोटि, मतलब पहले x लिखते हैं बाद में y, हमेशा पहले x लिखा जाता है बाद में y। तो बच्चों x पहले 0 आ रहा था तो हमने 0, y 3 है तो 3 रख दिया। अब बच्चों 2 माइनस का 2 बच्चों कहां पर है, सॉरी बच्चों, माइनस का 2 कहां पर है, ये लाइन आपकी -2, ये बच्चों यहां पर आएगी आपकी लाइन, -2 बच्चों यहां पर ले लीजिए, ठीक है बच्चों, -2 ये रहा, ठीक है, और -1 ये रहा, कहां पर है बच्चों, देखिए आप लोग, थोड़ा गड़बड़ हो गया, -2 ये रहा, ठीक है बच्चों, ये रहा बिंदु, इन दोनों का मिलान बिंदु बच्चों ये है, क्या है, ये वाला, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे -2 -1, पहले x पे -2 है, -2 लिख दिया, y पे -1 है, -1 लिख दिया, ठीक है बच्चों, क्या लिख दिया, -1 -2,
ठीक है बच्चों। अब x पर 2 है, x पर बच्चों 2 ये रहा, और y पर 7, और y पर 7 ये रहा। तो बच्चों इन्हें मिलाएंगे हम, तो ऐसे करके दोनों को मिलान बिंदु, ये इधर बढ़ाया मैंने और इसे ऐसे बढ़ाया, तो जहां पर ये आपस में मिल जाए वही इनका बिंदु होता है। तो 2x है और 7y है, तो 2,7। ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 7 है यहाँ 2 तो यहीं का यहीं रहने दें, नहीं बच्चों, दोनों का मिलान बिंदु। तो इससे आप इधर से यूं बढ़ाते जाएंगे, आप इधर ऐसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आके ये मिल जाएंगे। तो यही बिंदु हो गया 2,7। तो ये जो बिंदु आपने जहां जहां दर्शाए हैं, पहला बच्चों ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, आप इसे मिला देना, एक लाइन बनेगी। इसे आपने मिला दिया, क्या कर दिया, मिला दिया। ये लाइन देख रहे हैं आप बच्चों, ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी आएगी, लेकिन मैंने हाथ से किया है तो थोड़ी टेढ़ी आ रही है। जब आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी। जब ये लाइन आ गई तो ये लाइन ही, भाई एक सीधी लाइन क्या होती है, ये सीधी लाइन है, इसे हम सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सरल रेखा। तो ये सरल रेखा बन गई, ये जितने भी बिंदु निकाले थे बच्चों हमने, वो एक सरल रेखा बन गई। ठीक है। अब बात आती है यहां पर शून्यकों की संख्या क्या होगी बच्चों, क्या होगी शून्यकों की संख्या। तो बच्चों हम शून्यक निकालेंगे, px का शून्यक। शून्यक जब निकालते हैं बच्चों तो हम px बराबर 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, 0। और px हमने ये दिया था 2x + 3। ठीक है बच्चों। 3 उधर गया तो माइनस का हो गया, इधर प्लस का था उधर जाके बच्चों माइनस का हो गया। ये तो इधर गुणाम है तो बच्चों उधर जाके माइनस का, वो सॉरी भाग में आ गया। तो x का मान बच्चों -3/2। यहां पर बच्चों ये रेखा है, इसका बिंदु -3/2 आया। किसका, x का, माइनस में आ रहा है तो ये वाली रेखा होगी। और माइनस का एक जो 3/2 है, इस 3/2 का मतलब होता है बच्चों 1.5। जब आप भाग देंगे तो 1.5 निकल आएगा, मतलब 1.5। और 1.5 हमेशा किस किस के बीच में आता है, 1 के और 2 के। तो ये बच्चों बिंदु जो होगा 1 के और 2 के बीच होगा, -1 और -2 के बीच होगा। माइनस लग रहा है तो बच्चों माइनस आएगा। ठीक है। तो -1 के और -2 के बीच 1.5 होगा, माइनस का 1.5। तो बच्चों मान लिया यहां पर ये बिंदु है 1.5, फिक्स बीच में होगा दोनों के। 1.5 को हम 3/2 रखते हैं बच्चों। यहां पर जो हमारा बिंदु है y, क्या y, तो y हमारा 0 होगा। क्या होगा बच्चों, 0, क्योंकि y तो 0 हो गया। जैसे यहाँ था हमारा x 0 इस लाइन पर, ठीक है, तो यहां पर इस x वाली लाइन पर y 0 होता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब हम y लाइन की बात करें, कौन सी लाइन की, y की, तो उस पे x 0 होता है। तो x लाइन की बात की जाएगी तो y 0 होता है। तो यहां पर y 0 हो गया। तो बच्चों शून्यक निकल कर आ गया ये। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इस x लाइन पे या y लाइन पे, किसी के भी लिए पूछ सकता है, वो मैं आपको प्रश्नावली 2.1 में बताऊंगा। मान लीजिए हमें पूछ रहा है x लाइन पर, x लाइन के लिए px के लिए हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। किसके लिए बच्चों, px के लिए, px के लिए। तो बच्चों जिस बिंदु पे काट दे, कोई भी लाइन है, ये लाइन इस x वाली अक्ष पर कहां काट रही है, यहां पर। ये बच्चों ये x वाली लाइन जा रही है ना, ये वाली पूरी, ये यहां पर काट रही है। और जहां पर काटे वही शून्यक होते हैं, और जितनी बार काटे उसे शून्यकों की संख्या कहते हैं। कितनी बार काट रही है बच्चों, एक बार। भाई एक बार टच हुई और फिर निकल गई। ठीक है। तो यहां पर शून्यकों की संख्या बच्चों 1 होगी। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, रेखिक बहुपद के लिए, रेखिक बहुपद के लिए शून्यक हमेशा 1 निकलता है। कितना निकलता है बच्चों, 1। आपने ये प्रैक्टिकली देखा बच्चों, इसका मतलब ही यही था ज्यामिति का, कि हमने प्रैक्टिकली देखा है कि यहां पर 1 निकला है। भाई 1 शून्यक निकला है। तो जब कभी भी शून्यकों की संख्या 1 निकल कर आए तो वो हमारा कौन सा होता है बच्चों, रेखिक बहुपद। कौन सा होता है, रेखिक बहुपद। इस x वाली लाइन पे वो एक बार टच कर रहा है। ये जो पूरी लाइन जा रही है एक सीधी रेखा, बच्चों मेरी टेढ़ी है थोड़ी, अब जब बनाएंगे स्केल से तो सीधी जाएगी। जो ये सरल रेखा बनी है वो इस x अक्ष पर एक बार टच कर रही है यहाँ पर, और
उसका नाम है -3/2। -3/2। तो बच्चों जितनी बार टच करे उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। यहां पर हमारी एक बार टच कर रही है तो एक शून्यकों की संख्या हो गई, और जब एक शून्यकों की संख्या निकले उन्हें हम रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेखिक बहुपद। तो उम्मीद करता हूं आपको रेखिक बहुपद समझ आया होगा। ठीक है, अब हम कल की क्लास में द्विघात बहुपद और तीन घात बहुपद की ओर चलेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। ठीक है बच्चों, तो इसे ध्यान से समझिए, इसका अर्थ समझिए बच्चों। 2.1 तो बहुत आसान है, हो जाएगी, लेकिन ये समझ में आना बहुत जरूरी है। आपकी किताब में कुछ भी दिया हुआ है तो उसका अर्थ है जब भी वो दिया हुआ है। ठीक है, तो हर किसी को समझिए। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।